हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी क्रिमिनल की या किसी ऑफेंडर की मदद करता है सबूत को मिटाने के लिए, उसने अगर कोई क्राइम किया है और उसके साथ उसके सबूत को मिटाने में या फिर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देने में, कोर्ट को अपनी प्रोसीडिंग करने में अगर कोर्ट को मिसगाइड करने की कोशिश करता है, किसी भी झूठे एविडेंस को ला करके या फिर एविडेंस को छिपाने में उसकी मदद करता है, तो क्या उसे भी पनिशमेंट दी जा सकती है? किस टाइप की पनिशमेंट दी जा सकती है? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या वो भी कोई ऑफेंस कर रहा है जो किसी क्रिमिनल की मदद कर रहा है? उसके जितने भी ऑफेंस किए गए हैं और ऑफेंस में जितने भी उसके सबूत को मिटा रहा है या फिर किसी भी तरह के फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, मिसगाइड कर रहा है कोर्ट को, तो ये हमें पता चलता है हमारे सेक्शन 201 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि हमारा इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 201 क्या कहता है। तो ये करेक्टली ये कह रहा है कि किसी भी ऑफेंस, किसी के द्वारा अगर कोई ऑफेंस किया जा रहा है और उस ऑफेंस में अगर कोई उसकी मदद कर रहा है तो उसे कितनी सजा दी जाएगी। सेक्शन 201 बेसिकली क्या कहता है? कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन। ये दो बातें तो बता ही रहा है हमारा सेक्शन 201, कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस एंड गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि 201 हमारा सेक्शन ये दो बातें को बता रहा है कि जिसने ऑफेंस कमिट किया है वो तो लायबल है ही है, उसे तो सजा दिया जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसके साथ मिल करके ऑथोरिटीज को, कोर्ट को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर ऑफेंडर को बचाने की कोशिश कर रहा है और उसे बचाने के लिए कोर्ट को मिसगाइड कर रहा है, उसके एविडेंस और उसके जो प्रूफ हैं, उसके लिए जो सबूत दिए गए हैं, उस सबूत को वो डिसअपियर कर रहा है या फिर गलत इंफॉर्मेशन उस पर पुट कर रहा है, तो वो भी लायबल होगा और उसे कितनी सजा दी जा सकती है। एविडेंस मस्ट बी डिसअपियर्ड फ्रॉम ऑफेंस कमिटेड, मीन्स ऑफेंस मस्ट हैव बीन कमिटेड। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स इसका क्या कह रहा है? फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स इसका यह कह रहा है कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। ऑफेंस जब हुआ है तभी किसी सबूत को छुपाने की जरूरत पड़ रही है, और अगर सबूत को छिपाने की जरूरत पड़ रही है, इसका यह मतलब हुआ कि एक्यूज्ड पार्टी, जिस पर आरोप लगा है, वो जरूर किसी ना किसी तरह का आरोप किया हुआ है, तभी सच को छिपाने की जरूरत पड़ रही है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स ये होना चाहिए, जो कि हमारा सेक्शन 201 का फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स यही कह रहा है, यही बता रहा है। आइए समझते हैं सेकंड इंग्रेडिएंट्स इसका क्या कहता है। एक्यूज्ड मस्ट हैव नॉलेज टू बी ऑफेंस कमिटेड। ये इसका सेकंड इंग्रेडिएंट्स है। ये क्या कहता है? एज पर सेक्शन 201 ये कहता है कि जो भी उसकी मदद कर रहा है उस सबूत को छिपाने में या गलत इंफॉर्मेशन देने में, उसे यह ऑफेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसने ऑफेंस कमिट किया है और उसके बाद भी वो ऐसा काम कर रहा है। ये इसके सेकंड इंग्रेडिएंट्स हैं। 3 इंग्रेडिएंट्स जो मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें से 2 मैंने बता दिया और तीसरा मैं बताने जा रहा हूं, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स जब फुलफिल होंगे तभी उसे एज पर सेक्शन 201 के अकॉर्डिंग पनिश किया जा सकेगा। तो ये दूसरा इंग्रेडिएंट्स था कि जो भी उसके सच को, उसके सबूत को मिटाने में उसकी मदद कर रहा है, उसे इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि सामने वाले ने ऑफेंस कमिट किया है और आप उसकी मदद कर रहे हो उसके सच को छुपाने में या कोर्ट को गलत इंफॉर्मेशन देने में। थर्ड सिचुएशन, तीसरा इंग्रेडिएंट्स का ये कहता है कि उसे नॉलेज होना चाहिए इस बात का कि जो भी उसे इंडियन पिनल कोड, हमारा जो इंडियन पिनल कोड है, उसके अकॉर्डिंग जो लीगल पनिशमेंट उसे मिलना है, उस चीज से, उस लीगल पनिशमेंट से बचाने के लिए ये सारे काम को किए जा रहे हैं। जो सबूत को मिटाने में उसकी मदद किया जा रहा है, जो सबूत को मिटाया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? उस इंसान को जो ये कर रहा है उसे नॉलेज में होना चाहिए कि लीगल पनिशमेंट से बचाने के लिए ही इस काम को किया जा रहा है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को देखने के बाद अब हम यह समझते हैं कि वैसे व्यक्ति को कितनी सजा होगी। जो सबूत को मिटाने में उसकी मदद कर रहे थे, वैसे व्यक्ति को सजा कितनी होगी। तो सिचुएशन को देखते हैं। अगर किसी ऑफेंस में कोई व्यक्ति
किसी ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें डेथ पनिशमेंट हो, पहली कंडीशन, जिसमें ऑफेंस करने वाले को डेथ पनिशमेंट होनी थी, अगर उसमें सबूत मिटाने में, उस केसेस में कोई व्यक्ति उसकी मदद करता है सबूत को मिटाने में या गलत इंफॉर्मेशन देने में, तो वहां पे उसे 7 ईयर 7 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरी सिचुएशन, जहां पे किसी ऑफेंस को किया गया हो और उस ऑफेंस के लिए जो सजा है वो मोर देन 10 ईयर टू लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा हो 10 साल से ज्यादा। अगर वैसे ऑफेंस को छुपाने के लिए किसी की सबूत को मिटाया जा रहा है और सबूत को मिटाने में कोई उसकी मदद कर रहा है, तो उस इंसान को जो सजा दी जाएगी वो 3 ईयर 3 साल तक की सजा हो सकती है, सजा दी जाएगी। तीसरा सिचुएशन ये है कि वो तो सेकंड वाला सिचुएशन था मोर देन 10 ईयर, थर्ड वाला जो सिचुएशन है वो है 0 to 10 ईयर्स, 0 से लेकर के 10 साल तक की सजा है। अगर ऐसा ऑफेंस किसी ने किया है और उस ऑफेंस में कोई सबूत को मिटा रहा है या फिर कोर्ट को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर उसकी मदद कर रहा है किसी भी सबूत को मिटाने के लिए, तो उसके ऑफेंस में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 जो होगा उसके लिए पनिशमेंट इसे दिया जाएगा, जो उसकी सबूत मिटाने में मदद कर रहा है। और इसके साथ साथ उसे फाइन भी इम्पोज किया जाएगा, उसके साथ पेनल्टी भी लगाई जाएगी। थैंक यू सो मच।